हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो अभी तक हमने नहीं करे हैं। देखिए, हम ऑलरेडी ऑप्टेटिव कर चुके हैं, इंपैरेटिव कर चुके हैं, इंटेरोगेटिव कर चुके हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी कर चुके हैं। सभी हम मोस्टली डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उसमें कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो अभी तक आपके नहीं आए हैं। कुछ अलग रूल होते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट भी होते हैं, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वही रूल्स हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स किसके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। तो चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने रूल नंबर 1 से। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में यस या नो आने पर क्या किया जाता है। जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करेंगे? उस समय हम सैड या सैड टू को किस में चेंज कर देंगे? देखिए, अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में क्या आ रहा हो, यस आ रहा हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सैड या सैड टू को हम चेंज कर देते हैं एक्सेप्टेड या एडमिटेड में, है ना। वहीं अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या आ रहा हो, नो आ रहा हो, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय सैड या सैड टू को किस में चेंज कर देते हैं? डिक्लाइन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम चेंज करके बाकी जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं ऑलरेडी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चेंज होता है, वही सारे रूल्स अप्लाई करके हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जैसे ये है, क्या है डायरेक्ट, ही सेड इन द कोर्ट, उसने कोर्ट में क्या कहा, यस आई हैव कमिटेड द मर्डर। वो एक्सेप्ट करता है क्या कि उसने क्या किया है, मर्डर किया है। अब देखिए, ऑलरेडी वो एक्सेप्ट आपके मुंह से निकला। क्यों निकला? क्योंकि वो खुद कह रहा है यस, हाँ मैंने खून किया है, एक्सेप्ट कर लिया उसने। अब इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो देख लेते हैं। देखिए, ही का ही आ गया, सैड को हमने किस में चेंज कर दिया, एक्सेप्टेड में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच किस में हो, आपकी डायरेक्ट स्पीच में यस हो तो एक्सेप्टेड या एडमिटेड लगाते हैं। यहाँ पे आप एडमिटेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे इन द कोर्ट आ जाएगा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने चेंज कर दिया डैट में, और ये जो यस है ये आपको ऑलरेडी आई गया यहाँ पे एक्सेप्टेड के रूप में, तो हम इसको अब हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका भाव इधर निकल के आ गया। फिर हम इसको ऑलरेडी, जैसे हमारे रूल्स हैं, कौन सा टेंस जो है किस में चेंज होता है, ये मैं आपको सब कुछ बता ही चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये है हमारा आई हैव कमिटेड द मर्डर। अब हैव किस में आता है, ये आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होगा, वो डायरेक्ट छलांग लगाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए, आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से चेंज होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ गया, ही आ गया, ठीक है। हैव का क्या हो गया, हैड हो गया। बाकी आपका यूँ ही आ गया, कमिटेड द मर्डर, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, है ना, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है। आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, रूल किसका है, रूल ये है कि अगर यस आए इसमें तो सैड या सैड टू को हम एक्सेप्टेड या एडमिटेड में चेंज कर देते हैं। अच्छा, वहीं अगर सेम चीज़, देखिए नीचे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, सेम जगह सेम चीज़ ना आके, मतलब यस ना आके नो आ जाए, हैं, तो क्या करेंगे हम, तो हम सैड को किस में चेंज कर देंगे, डिक्लाइन में चेंज कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने मना कर दिया, भाई नहीं किया मैंने ये खून, है ना, वो बिल्कुल इनकार कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है बिल्कुल। अब इसको भी देख लेते हैं, ही सैड इन द कोर्ट, उसने कोर्ट में क्या कहा, नो आई हैव नॉट कमिटेड द, मतलब भैया मैंने खून नहीं किया, ठीक है, वो साफ साफ मना कर रहा है, तो डिक्लाइन कर रहा है। वहीं ये चेंज हो जाएगा, क्या, ही का ही आ जाएगा, सैड है ना, सैड का किस में चेंज कर देंगे हम, किसको चेंज कर देंगे, सैड को डिक्लाइन में चेंज कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, नो। अगर नो की जगह क्या होता, यस होता, तो हम एक्सेप्टेड या एडमिटेड लगाते। अब नो है तो हम क्या लगा देंगे, डिक्लाइन लगा देंगे। कैसे बन जाएगा भैया, बाकी पूरा सेम बन जाएगा। बस क्या होगा यहाँ पे, जैसे हमने ऊपर हैव की जगह हैड किया था, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हैव नॉट है तो हम हैड नॉट लगा देंगे, बाकी पूरा सेम आ जाएगा, ठीक है। आपको मेन चीज़ ध्यान क्या रखनी है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में यस आ रहा हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सैड या सैड टू को एक्सेप्टेड या एडमिटेड में चेंज कर देते हैं, और अगर नो आ रहा हो तो हम क्या लगा देंगे, डिक्लाइन लगा देंगे। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हो, क्लियर हो रही हो। रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या है हमारा, देखिए, यदि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, अभिवादन करने वाले शब्द, अभिवादन मतलब जैसे आपका गुड मॉर्निंग, है ना, गुड नाइट, ठीक है, गुड इवनिंग, है ना, ये सब चीज़ आए, है ना, तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे इवनिंग लिखने से रह गया है, ठीक, ठीक है। ऐसे शब्द आए तो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, देखिए, ऐसे शब्द आए हों तो इनडायरेक्ट बनाते समय सैड या सैड टू को हम क्या करते हैं, बेड में चेंज कर देते हैं, BADE, ठीक है।
बेड में बदल देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अभिवादन करने वाला शब्द रखकर वाक्य को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। एक बार और समझेंगे क्या करेंगे, समझ लीजिए कि अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या है, देखिए अभिवादन करने वाले शब्द आए जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, गुड इवनिंग, ऐसे शब्द आए, है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए सैड या सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, बेड में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम ये शब्द बोलेंगे तो किसी ना किसी से तो बोलेंगे, ऐसा तो नहीं अपने आप से बोल रहे हैं कि अपने आप को गुड नाइट, अपने आप को गुड मॉर्निंग, ठीक है, आपका कोई ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। तो उसके बाद हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखने के बाद क्या करेंगे हम, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्या करेंगे, अभिवादन करने वाले शब्द, यानी कि ऑब्जेक्ट रखने के बाद या तो आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोल रहे हैं तो गुड नाइट, ये रखने के बाद बाकी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। देखिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। देखिए ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, ठीक है। आई शैल रिटर्न सून, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई शैल रिटर्न सून, मैं जल्दी लौटूंगा। गुड मॉर्निंग बोलने के बाद क्या बोला भाई, किससे बोल रहा है, बच्चों से बोल रहा है गुड मॉर्निंग। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, देखिए इनडायरेक्ट बनाते समय ही का ही आ गया, अब यहाँ पे गुड मॉर्निंग आ रहा है, ठीक, तो हम सेट को किस में चेंज कर देंगे, बेड में चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, देखिए यहाँ पे कॉमा के बाद है, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। या इसके बाद क्या लगा देंगे, हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, क्या रूल था हमारा कि ये जो आपके अभिवादन करने वाले ये जो शब्द हैं, ठीक है, वो लग जाएंगे, है ना। क्या बोल रहे थे वो, गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। और उसके बाद जैसा आप चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो रूल्स अप्लाई होते हैं वही अप्लाई करके आप इसे चेंज कर दीजिए। कैसे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने डायरेक्ट में चेंज कर दिया, देन आपका आई किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे, ही आ गया। अब यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग तो शैल लग रहा है, लेकिन ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते समय क्या लगेगा, वुड लग जाएगा, ठीक है। बाकी आपका वैसे ही चेंज हो जाएगा, रिटर्न सून, ठीक है। इस तरीके से आपका ये चीज़ क्लियर हो जाती है। आई होप समझ में आ रहा हो। और रूल देख लेते हैं। देखिए रूल नंबर 3 है हमारा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, इसको ध्यान से देखिएगा, क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य उसमें क्या आ रहा हो, देखिए इफ़ आ रहा हो, ठीक, वैन आ रहा हो, टिल आ रहा हो, अनटिल आ रहा हो, ऐसे शब्द अगर आ रहे हों या ऐसे शब्द आए उसमें, तो क्या करते हैं, उसमें जरूर कॉमा जरूर लगा होता है। क्या लगा होता है, कॉमा लगा होता है, ठीक है। और ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, क्या करता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक, इसमें जरूर दो सेंटेंस होते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये जो कॉमा है, कॉमा के बाद वाला जो भाग है, मतलब कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस है ना, उसको तो हम पहले बनाते हैं, और जो पहले वाला भाग है, पहले वाला सेंटेंस है, उसको हम बाद में बनाते हैं। क्या है, मोटा मोटा समझ लीजिए, फिर आप लिखे पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सब सुन लीजिए, अगर आपका जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें क्या क्या आए, तो इफ़ आए, वैन आए, टिल आए, अनटिल आए, ऐसे शब्द आए, तो देखिए इसमें कॉमा ज़रूर होता है ना। तो कॉमा के बाद वाला जो आपका सेंटेंस है उसको तो हम पहले बनाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम सेड या सेड टू को चेंज करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, फिर जो पहले सेंटेंस आता है, कॉमा से पहले सेंटेंस आता है, उसको हम बाद में बनाते हैं, ठीक है। वह सेड या सेड टू को कॉमा के बाद वाले वाक्य के अनुसार बदलते हैं। देखिए मानिए जैसे अगर आपका कॉमा के बाद वाला सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव है, तो सेड या सेड टू को हम इंपेरेटिव में चेंज कर देंगे। क्या क्या रूल था इंपेरेटिव में, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी है तो हम सेड या सेड टू को उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सिंपल है तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मतलब आपका जो कॉमा के बाद वाला सेंटेंस है वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा सेड टू किस में चेंज होगा, सेड या सेड टू किस में चेंज होगा। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको और बता दे रही हूँ तो और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। देखिए द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर किससे कह रही है, बॉय से कह रही है, लड़के से कह रही है। क्या कह रही है, इफ़ यू वांट टू सिक्योर गुड मार्क्स, अगर तुम्हें क्या चाहिए, एग्जाम में गुड मार्क्स चाहिए, तो अब देखिए कॉमा आ गया यहाँ पे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। अब देखिए कॉमा के बाद वाला सेंटेंस आपका क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम सेड या सेड टू को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखिए अब ये वर्क हार्ड क्या है, हमारा एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एडवाइस्ड। देखिए टीचर एडवाइस तो दे सकता है कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तभी आप क्या कर पाओगे, गुड मार्क्स आपके आएंगे एग्जाम में, है ना। एडवाइस तो दे सकता है, वो ऑर्डर तो नहीं दे सकता एक तरीके से, ना ही छड़ी लेके आपके घर में बैठ सकता, वो उसका काम क्या है, एडवाइस देने का कि भाई अच्छी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो लिखो, अगर आपको क्या चाहिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए,
ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। उसी के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया हमने, कॉमा के बाद वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लगा दिया सेट टू को किस में चेंज कर दिया, एडवाइस में चेंज कर दिया। ठीक है, फिर आगे किसको एडवाइस दे रहा है भाई टीचर, द बॉय को एडवाइस दे रहा है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम, ये टू लग जाएगा, जैसा कि आपको पता है इंपेरेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। अब देखिए कॉमा के बाद वाला सेंटेंस जो है वो पहले आ जाएगा। क्या कह रहा है टीचर भाई, एडवाइज द बॉय टू वर्क हार्ड। ठीक है, फिर पूरा आपका सेंटेंस वही पहले वाला आ जाएगा और फिर वो बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग वो कौन सा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। देखिए इफ़ ही वांटेड टू सिक्योर गुड मार्क्स। ठीक है, अब देखिए वांट आ रहा है तो ये किस में है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, डायरेक्ट छलांग लगाता है किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में छलांग लगा देता है तुरंत। ठीक, तो उसमें चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि अगर तुम्हें क्या चाहिए कि एग्जाम में अगर गुड मार्क्स चाहिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और वो कह रही है नीचे कह रही है कि अगर हार्ड वर्क करोगे तभी एग्जाम में गुड मार्क्स आएंगे। ठीक, अब देखिए चेंज कर दीजिए बस, कॉमा से पहले वाला वाक्य कौन सा है हमारा, ये वाला है, कॉमा से पहले वाला वाक्य क्या है, देखिए इफ आ गया, यू आपका किससे चेंज हो गया, आपका ये ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ चेंज करना। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, बॉय से कह रही है तो ही में चेंज हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है आपका जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, वांटेड टू सिक्योर गुड मार्क्स, बाकी आपका यूँ ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो, आई होप क्लियर हुई हो चीज़ें। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर क्या हो, इफ़ व्हेन टिल अनटिल आ रहा हो और कॉमा लगा हो तो कॉमा के बाद वाला पहले बनता है और पहले वाला बाद में बनता है। ठीक, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा, देखिए अगर डायरेक्ट स्पीच में सर या मैडम जैसे शब्द आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनकी जगह हम क्या लगा देते हैं, रेस्पेक्टफुली लगा देते हैं, और वाक्य को हम किस में बदल देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं। बस आपको क्या याद रखना है कि अगर क्या आए, सर या मैडम आए तो आप क्या कहेंगे। अब देखिए सर या मैडम है, जब हम उनसे बात करेंगे तो हम रेस्पेक्टफुली तो बात करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे नहीं कि ओए सर सुन रहा है क्या, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम, है ना, वो हमारे गुरु हैं, रेस्पेक्टफुली हमें बात करनी ही पड़ेगी। तो हम क्या लगा देते हैं, सर या मैडम को हम किस में चेंज कर देते हैं, इंडायरेक्ट बनाते समय रेस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दे आस्क्ड हु आर यू सर एंड व्हाट डू यू वांट। उनने पूछा क्या कि तुम कौन हो भाई, सर हु आर यू, तुम कौन हो, बहुत रेस्पेक्टफुली पूछा, सर लगा के पूछा, एंड व्हाट डू यू वांट, और तुम क्या चाहते हो। ठीक है, तो इसका इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम, देखिए दे आस्क्ड, अब देखिए आस्क्ड ये हमने ऑब्जेक्ट मान लिया हिम क्योंकि यहाँ पे यू है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर यू आता है तो उसका हमें कोई ना कोई कुछ भी ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं। ठीक, आपने वो वीडियो नहीं देखी हो जो मैं ये सब ऑलरेडी करवा चुकी हूँ तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे, दे आस्क्ड हु आर यू, तो ये इसने क्या कहा, दे आस्क्ड। ठीक है, अब किससे कहा, सर से कहा, अब पूछ रहा है किससे पूछ रहा है, सर से पूछ रहा है, तो सर की जगह हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, रेस्पेक्टफुली लगा देंगे। ठीक, अब ये हु क्या है, हु का हु आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है ना, ये भी रूल्स में आपको सारे इंटेरोगेटिव जो डायरेक्ट करवाया था सब कुछ बताया था आपको। तो और देखिए आगे क्या है, आर, यानी क्या है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अब यू चेंज हो जाएगा किससे, ये आपका यहाँ ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे मान लिया हिम, और हिम के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, ही लगा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हु ही वॉज एंड वॉट ही वॉन्टेड। ठीक है, बाकी आपका पूरा रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो ही जाएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपको मेन चीज़ ध्यान क्या रखनी है, सर या मैडम आए डायरेक्ट स्पीच में तो उसके मतलब जगह हम क्या रखते हैं, रेस्पेक्टफुली रख देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रूल नंबर 5 क्या कहता है हमारा, देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, एक से अधिक वाक्य दिए गए हों। कभी कभी ऐसा होता है देखिए कि डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बस सिंपल सेंटेंस एक दे दिया हो गया काम, एक के बाद एक सेंटेंस, एक के बाद एक सेंटेंस, एक के बाद एक सेंटेंस कहानी की तरह आते ही चले जाते हैं और इसमें इंसान क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको बनाने का क्या तरीका है, देखिए क्या हो, एक से अधिक वाक्य दिए गए हों तो वाक्य असर्टिव या इंटरोगेटिव में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को हम वाक्य के अनुसार बदल देते हैं तथा उन वाक्यों को एंड या सो से जोड़कर हम इनडायरेक्ट बना देते हैं। जैसे मानिए बहुत सारे सेंटेंस है, अब जब एक में आ रहे हैं तो वो एक दूसरे से जुड़े तो होंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, या तो एंड लगा के उन्हें जोड़ देंगे या सो लगा के उन्हें जोड़ देंगे। कैसे,
देख लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, प्यासा हूँ। आई वॉन्ट ओनली अ ग्लास ऑफ वाटर, उसे क्या चाहिए, केवल एक गिलास, किसका चाहिए, पानी का गिलास चाहिए। ऐसा गिलास में पानी भी होना चाहिए, मतलब पानी का गिलास ही काम तो चलेगा नहीं, प्यासा है तो, ठीक है। तो क्या चाहिए उसे, एक गिलास पानी चाहिए, ठीक। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे हम, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेंटेंस हो गया। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, देखिए ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, डैड, अब आई है तो यहाँ से चेंज होगा, सब्जेक्ट से चेंज होगा, क्या लग जाएगा, ही लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही है। एम है, कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, ठीक। वेरी का वेरी आ गया, थर्स्टी का थर्स्टी आ गया, ठीक है। वो प्यासा है इसीलिए तो उसे पानी चाहिए, है ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि प्यासा है तो उसे खाना चाहिए, नहीं। अब हम कैसे जोड़ेंगे दूसरा सेंटेंस, सो लगा के जोड़ देंगे, ठीक। सो फिर आई को फिर से चेंज कर दीजिए, ही आ गया। वांट यानी कि आपका प्रेजेंट डेफिनेट का दूसरा सेंटेंस है, ये आपका चला जाएगा किस में, पास्ट इंडेफिनेट में चला जाएगा, और वो फिर चेंज हो जाएगा, वांट का वांटेड हो गया, ओनली अ ग्लास ऑफ वाटर, बाकी आपका पूरा यूँ का यूँ ही आ जाएगा। मेन चीज़ क्या है इस रूल में समझने की, कि अगर एक से ये आपका देखिए इसमें तो 2 सेंटेंस दिए गए, ठीक, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उसको हम एंड या सो के अकॉर्डिंग मतलब जोड़ जोड़ के हम उसको आगे बनाते जाएंगे, ठीक। ये नहीं सोचेंगे कि ये इंडेफिनिट में है, फिर कॉन्टिन्यूस में है, फिर परफेक्ट में है, क्या किया जाए। चेंज उसी रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे, क्या टेंस किस में चेंज होता है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, एंड और सो से जोड़ते जाना है और आगे बनाते जाना है, ठीक। नेक्स्ट रूल देख लीजिए, रूल नंबर 16 बोल रही हूँ, रूल नंबर 6, हाँ, रूल नंबर 6 क्या कहता है हमारा, देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच रेडी, एक मिनट, देखिए इसमें क्या है, मेन बात पहले आप समझ लीजिए। देखिए रिपोर्टेड स्पीच पे कुछ ऐसे शब्द जैसे आपका गुड मॉर्निंग वगैरह तो मैं आपको बता चुकी है, जैसे थैंक यू है ना, बाय हेवन है, बाय गॉड है, या ऐसे शब्द हैं, सॉरी है, ऐसे शब्द आए, किस में आए, डायरेक्ट स्पीच में आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय थैंक यू की जगह थैंक लगा देते हैं, ठीक है। बाय हेवन की जगह सॉरी लगा देते हैं, सॉरी की जगह फाइव सॉरी लगा देते हैं, है ना। बिहेवियर की जगह हम वॉन्ट लगा देते हैं। उसको पूरा एक एक चीज़ को हम क्या करेंगे, समझेंगे अच्छे से, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है ये रूल नंबर 6, क्या लिखा हुआ है। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, आपका थैंक यू हो, बाय हेवन हो, बाय गॉड हो, बिहेवियर हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम थैंक यू को तो देखिए चेंज कर देते हैं थैंक में, ठीक है। बाय हेवन को हम किस में चेंज कर देते हैं, सॉरी में चेंज कर देते हैं। बाय गॉड को हम किस में चेंज करते हैं, वो भी आपका ये सेम चीज़ आ जाएगी, बाय हेवन और बाय गॉड को हम इसमें चेंज कर देंगे, तथा बिहेवियर को वॉन्ट में चेंज कर देते हैं, और सॉरी को हम किस में चेंज कर देते हैं, फेल्ट सॉरी में चेंज कर देते हैं। और उसके बाद हम बाकी रूल्स को लगाते हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आपकी बनाते हैं। कैसे समझ लेते हैं, देखिए आगे एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर होगा। देखिए, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, तुम्हारी सभी क्या हेल्प के लिए, सहायता के लिए क्या कह रहा है, वो थैंक यू कह रहा है। भाई अब इनडायरेक्ट इसका कैसे बनाएंगे, देख लेते हैं। देखिए राम आ गया, अब देखिए यहाँ पे थैंक यू आ रहा है। अब थैंक यू को हम इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हम चेंज कर देंगे किस में, थैंक में। सेड टू को हटाकर हम चेंज कर देंगे क्या, थैंक्ड, ठीक है। मी का मी आ गया। अब बाकी आप सेंटेंस बना दीजिए, फॉर ऑल माई हेल्प, माई क्यों आया, क्योंकि यहाँ योर है, योर चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट में क्या है, आई है, और आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई होता है, ठीक। बाकी आपका कैसे चेंज हो जाएगा, आपको मेन बात क्या याद रखनी है कि थैंक यू हो तो हम सेड टू किस में चेंज कर देंगे, थैंक में चेंज कर देंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे है मोहन सेड, मोहन ने कहा, क्या कहा, बाय हेवन आई हैव नॉट डन इट। अब देखिए क्या आ गया यहाँ पे, बाय हेवन आ गया, और अगर बाय हेवन आ रहा है तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, सॉर में चेंज कर देंगे। कैसे, देखिए सेड को चेंज कर दिया इसमें, ठीक है। बाकी आपका सेम रूल आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा के क्या कर देंगे, डैट में चेंज कर देंगे। हैव है, ठीक है, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चला जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। बाकी आपका यूँ कहीं चेंज हो जाएगा। आपको मेन चीज़ क्या समझनी है कि अगर बाय हेवन हो या बाय हेवन की जगह आपका क्या हो, बाय गॉड भी हो, है ना। बाय हेवन और बाय गॉड हो तो दोनों चीज़ें आपकी किस में चेंज हो जाती हैं, आपका सॉर में चेंज हो जाती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, माई फादर सेड टू मी, मेरे फादर ने मुझसे कहा, क्या कहा, बी अवेयर ऑफ द पिक पॉकेट्स इन द मार्केट। भाई मार्केट जा रहे हो, किससे सावधान रहना है आपको, जो पॉकेट मार होते हैं उनसे सावधान रहना है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि अगर क्या हो आपका डायरेक्ट स्पीच में बी अवेयर हो, तो वो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, वार्न में चेंज कर देंगे। वार्न मतलब तरीके से आपको चेतावनी दे रहा है ना, कि अवेयर रहिए, बी अवेयर यानी अवेयर रहिए, ठीक है। वही क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट में, वार्न हो जाएगा कि मेरे पापा ने मुझसे कहा है भाई, चेतावनी दी है कि किससे आपको सावधान रहना है, पिक पॉकेट्स जो आपका जो होते हैं, जेब कतरे जो होते हैं उनसे सावधान रहना है, ठीक। कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट देखिए, माई फादर सेड टू चेंज हो गया वार्न में, मी आ गया, बाकी आपका पूरा वही आ जाएगी सेम चीज़, ठीक। कैसे, जो आपके रूल्स हैं, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। किससे सावधान रहना है, ऑफ द पिक पॉकेट्स इन द मार्केट, मार्केट में जो आपके जेब कतरे हैं उनसे सावधान रहना है, ठीक। लास्ट देख लेते हैं, द बॉय सेड, बॉय ने कहा, क्या कहा भाई, सॉरी सर, सर को सॉरी बोला, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई बुक, बुक लाना भूल गया, इसलिए वो क्या कर रहा है, सॉरी फील कर रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे हम इनडायरेक्ट बनाते समय, सैड को किस में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉरी आ रहा है, वो चेंज हो जाएगा आपका फेल्ट सॉरी में, मतलब वो सॉरी महसूस कर रहा है लड़का। द बॉयज फेल्ट सॉरी, अब देखिए ये जो आपका सर आ रहा है, ये इसका ऑलरेडी रूल मैं करा चुकी हूँ, है ना। सर या मैडम आए तो किस में चेंज हो जाता है आपका, रेस्पेक्टफुली में चेंज हो जाता है ना। क्या कर रहा है वो, फेल्ट सॉरी रेस्पेक्टफुली। फिर आपका जो डायरेक्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए, ठीक। क्या है, डैट, दे क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे आई है ना। आई किससे चेंज होगा, द बॉय से चेंज होगा। अब एक बॉय तो है नहीं, बहुत सारे बॉयज़ हैं, तो किससे चेंज हो जाएगा आपका, दे से चेंज हो जाएगा, ठीक। दे हैव है, यहाँ पे क्या है, देखिए हैड आ रहा है ना। तो आपका ये फॉरगॉट है, फॉरगॉट यानी कि आपका ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट में, ठीक। तो ये आप क्या आ गया, हैड आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, है ना, फॉरगॉटन टू ब्रिंग। अब ये माई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे के अकॉर्डिंग देयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग माई था, और यहाँ पे दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देयर बुक। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। आपको मतलब कुछ चीज़ें याद रख के आप पूरा अच्छे से सब कुछ सीख सकते हैं। आई होप चीज़ें सारी समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।